आप बांग्लादेश को तो कुछ कह नहीं रहे। बांग्लादेश की आड़ में यहाँ हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस संपत्ति पर लोग 50 साल से 60 साल से 100 साल से रह रहे हमारे स्थानीय लोग पर, उन लोगों को आप कैसे कहेंगे कैसे कि कुछ भूमाफिया जो दक्षिणी मुजफ्फरनगर में प्लॉटिंग कर रहे हैं, पूर्वी दक्षिण, वो इस बात को हवा दे करके कानून का जामा पहना करके, कानून का आवरण पहना करके ये काम कर रहे हैं। एमपी साहब, मुजफ्फरनगर में एक शत्रु संपत्ति का मामला चल रहा है। जो संपत्ति है जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की, उसको लेकर विवाद चल रहा है। शत्रु संपत्ति को घोषित किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैंने तो जो लोगों ने मुझे, स्थानीय लोगों ने चुनाव के समय जो बात कही थी, वो हमने पता करने के बाद पार्लियामेंट में भी उठाई। जिस संपत्ति पर लोग 50 साल से 60 साल से 100 साल से रह रहे हमारे स्थानीय लोग पर, अब द्वारकापुरी हो, मुनीम कॉलोनी हो, पटेल नगर हो, गांधी कॉलोनी, ये आज बसे थे। उन लोगों को आप कैसे कहेंगे कि शत्रु संपत्ति? अरे वो शत्रु था नहीं था, ये संपत्ति तो इनकी है, ये तो शत्रु नहीं। और ये कहने मात्र से काम नहीं चलता। उन लोगों का क्या होगा जो उस पर पहले से बसे हुए? नक्शे पास हुए हैं, नगर पालिका से पास हुए हैं, नगर पालिका टैक्स लेती है। जब आपने टैक्स ले लिया तो मकान तो रेगुलर होगा, तो उसकी उनका क्या कसूर है? जानकारी में ये भी आया है कि कुछ भूमाफिया जो दक्षिणी मुजफ्फरनगर में प्लॉटिंग कर रहे हैं, पूर्वी दक्षिण में, वो इस बात को हवा दे करके, कानून का जामा पहना करके, कानून का आवरण पहना करके ये काम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता किसकी प्रॉपर्टी है, पर मैं मानता हूं जहां सैकड़ों लोग नहीं, हजारों परिवार प्रभावित होते हैं, उस कानून में को रिलीफ देनी चाहिए। क्योंकि पब्लिक, ये लोकतंत्र में गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल। तो गवर्नमेंट फॉर द पीपल तो हो भाई। जब से कहां सो रहे थे, आदमी जिंदगी में एक मकान नहीं बना पाता, उनकी तरफ देखो जिनके मकान डिमोलिश होंगे, उनका क्या हाल होगा। एमपी साहब, जिस तरह से अभी आ गया, वहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने में जाते हैं, क्या जिस तरह संपत्ति घोषित कर दिया नहीं, उनका ये कहना है कि मस्जिद को, देखिए, स्पेशल वर्शिप एक्ट 1991 जो है, उसके तहत मस्जिद को कोई कुछ नहीं कह रहा। मस्जिद की चर्चा करना तो गलत है। वो बात है उन दुकानों पर। मस्जिद को, सर, मेरी बात हुई थी अधिकारियों से, मस्जिद तो पूजा का स्थान है, तो उसे कोई कहे, इबादत गाह को कोई नहीं छेड़ता, ऐसा अधिकारियों ने बताया था। सत्य असत्य की वो जाने नहीं। एमपी साहब, बांग्लादेश में जो चल रहा है इस समय, लगातार उसको लेकर हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं को हत्या हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? हिंदुस्तान में कहाँ विरोध प्रदर्शन होते? आज तक हम बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तो भगा नहीं पाए यहाँ से, हम राजनयिक संबंध तोड़ नहीं पाए। हमने विरोध कहाँ किया? बांग्लादेश के संबंध जो है, मेरा तो मानना है कि भारत सरकार को तत्काल कड़ा विरोध जाहिर करना चाहिए और अपने राजनयिक संबंध तोड़ देने चाहिए ऐसे देश से। आप बांग्लादेश को तो कुछ कह नहीं रहे। बांग्लादेश की आड़ में यहाँ हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं। ये तो देश के लिए घातक है। जो बांग्लादेश आग में जल रहा है, उसी में हमें जलाना चाहते हैं। ये घृणित मानसिकता के लोग, कुंठित मानसिकता के लोग जो ऐसा कर रहे हैं। सरकार के स्तर पर विरोध होना चाहिए। और जहाँ तक जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो केवल सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार जागे और विरोध करे,